Assalamu alaikum viewers, welcome to the Molecular Mind with AS. I hope you all are doing good. Students, we have started the nature of bonding and properties topic which we have discussed previously in the ionic compounds, and in today's lecture we are going to discuss the nature of bonding and properties in the covalent compounds. ये देखिएगा, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर एंड होने जा रहा है आज इंशाल्लाह, एंड देन फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक्स में आप ये देखेंगे कि कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड्स. देखिए, आप अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखा हो, देखें यहाँ पे चेक करें. In the periodic table you can clearly see that right side of the देखें, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड है, ठीक है. दिस साइड इज़ द लेफ़्ट वन एंड दिस वन इज़ द राइट साइड. देखिए, राइट साइड पे आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे इनमें जो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एज यू नो डेट नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन N2 फॉर्म, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन O2 फॉर्म, ठीक है. आपको पता है ना कि ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनके अंदर एक बॉन्ड पाई जाती है जो कि कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है, ठीक है. तो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, जो कि डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर कौन सी बॉन्ड पाई जाती है? इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा कि एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कोवलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है. ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? कोवलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है. कोवलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस. देखें, इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं? जो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनका आउटर मोस्ट ऑक्टेट पूरा होता है, उसको उनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है. तो ये इनर्ट गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, दो ये भी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में. देखिए, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनर्ट गैसेस भी हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ये इनर्ट गैसेस हैं. इनको छोड़कर जो यहाँ तक आपके पास फ्लोरीन तक, इस ग्रुप तक जो है, ये आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखें कि elements present at the right side of the periodic table exist as covalently bonded diatomic molecules except inert gases, for example N2, nitrogen, O2, oxygen, fluorine, F2 and Cl2 in case of chlorine. देखिए स्टूडेंट्स, एक वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था कि किस तरह एक कोवलेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिखाई थी, तो मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी. अगर आपको वो समझना हो तो आप उस वीडियो में जाकर समझ सकते हैं. सो ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, देखिए इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक होती हैं. तो जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड देयर डेंसिटीज़ आर ऑल्सो वेरी लो, ठीक है. अब यहाँ पे देखिएगा, जो Br2 है, जो ब्रोमीन है, ये एग्जिस्ट एज वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड के सूरत में एग्जिस्ट करता है, जबकि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, आपको पता है ये कोवलेंट सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो ऑल दीज सॉलिड्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट बोथ इन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म. ये एमोर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं. देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल जो है ना, कोल, इट इज़ द एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. एमोर्फस फॉर्म क्या होती है? ऐसी फॉर्म जिसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, विच इज़ शेपलेस, वेयर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है. कोल की फॉर्म एमोर्फस होती है, इट इज़ शेपलेस, जबकि जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स, ठीक है. हम कोल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स
में भी यूज़ करते हैं इसके फ्यूल को। एंड इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। देखिए अगर ये कार्बन है ना डायमंड के अंदर, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन मज़ीद 4 कार्बन्स के साथ जुड़ी होगी हर साइड से, ठीक है, और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी जो क्या कहलाती है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है, ठीक है। इस वजह से हम डायमंड को कहते हैं कि डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है। ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर डायमंड इज़ द हार्डेस्ट थिंग ऑन द प्लैनेट एंड इट इज़ यूज्ड एज ए कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की वजह से ही डायमंड को हम मज़ीद यूज़ करते हैं, डायमंड के कटर्स यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं एंड ड्रिलिंग ऑफ टूल्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू कि ग्रेफाइट के अंदर इस तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, इस तरह ना काफ़ी लेयर्स में कार्बन जो है वो जुड़ी होती है। तो ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की 6 रिंग्स बनी होती हैं और ये लेयर्स, इनमें दीज लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रॉन्गली सो दे कैन स्लिप पास्ट ईच अदर। ये लेयर्स से कि एक लेयर दूसरी लेयर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से नहीं जुड़ी होती, इस वजह से जब एक लेयर गिरती है तो दूसरी लेयर रह जाती है, ठीक है। एक लेयर आसानी से स्लिप हो जाती है दूसरी लेयर पर से, फिर दूसरी स्लिप हो जाती है, तीसरी स्लिप, यानी कि ये स्लिप हो जाती है क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। So graphite is thus used as a lubricant in industry. Further, these layers in graphite have mobile electrons in them. अच्छा, इन ग्रेफाइट की लेयर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। देखिए मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है ग्रेफाइट, एंड इट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोलिसिस में, बैटरीज़ में जो इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं वो हम उसमें उसको ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आप देखते हैं कि बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, देखिए दो जिसमें हम एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे HCl है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं बेसिकली। ये एग्जिस्ट करते हैं लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस की फॉर्म में एक्सेप्ट वाटर। देखिए वाटर का एक्सेप्शनल केस क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो दूसरी हमारे पास बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बॉइलिंग, लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और वाटर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर इज़ अ लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिएगा यहाँ पे मीथेन, ये भी बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. These are all covalent compounds which are gases at room temperature. And water and hydrogen fluoride on the other hand are liquids at room temperature due to the presence of the hydrogen bonding. ठीक है, तो liquid water has a high boiling point because of strong intermolecular force between its molecule. ठीक है, इसकी आपको मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. तो वाटर एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करता है, हाउ वाटर शो एक्सेप्शनल बिहेवियर. सो वाटर शो एक्सेप्शनल बिहेवियर या फिर वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, ये दोनों आपके पास कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, HCl भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी. इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो ये अपने आइंस में टूट जाता है. H पॉजिटिव आइन अलहदा हो जाता है और Cl नेगेटिव आइन अलहदा हो जाता है. ठीक है, तो इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी अपने H पॉजिटिव आइन और सल्फेट आइंस में कन्वर्ट हो जाता है.
तो स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट सा आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स का एक प्रॉपर्टीज़ थी पेज नंबर 48 पे। तो आज ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।